दोस्तों, क्या आप लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप लोग सर्च करके आए हैं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें? तो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें, यहाँ पे ट्रेडिंग किस तरीके से करें, किस तरीके से हम लोग शेयर्स को बाय करें, किस तरीके से शेयर्स को सेल करें, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है और इंट्राडे किस टाइमिंग पे की जाती है। और भी बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कि शेयर्स के अंदर हम लोग स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाएं, मार्केट पे ट्रेडिंग किस तरीके से करें, लिमिट पे ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूं और बताऊंगा कि निफ्टी क्या होती है, बैंक निफ्टी क्या होती है, डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, एमटीएफ क्या होती है। तो इनके बारे में आपको पता चलेगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन को पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है एंजल वन ऐप। तो देख सकते हैं अभी हम लोग प्ले स्टोर के ऊपर आ चुके हैं। 50 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं और 4.4 के 1 मिलियन के इसके रिव्यू भी आए। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि सीबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से आप लोग ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो यहीं से ही आप लोगों को एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। सबसे टॉप पे आप लोग मार्केट टुडे के नीचे दे सकते हैं। देखो यहाँ पे आज की जो मार्केट थी उसका सारा जो डाटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। आप लोग दे देते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी आता है, ये इंडाइसेस में आ जाते हैं। तो इंडाइसेस में आपका क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी 50 होगी, सेंसेक्स होगी, बैंक निफ्टी हो गई। ठीक है, और दो जो इस तरीके के और भी शेयर्स हैं जो कि आप लोग को यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में तीन चीज़ों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहली आपकी निफ्टी 50 होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है और तीसरी बैंक निफ्टी होती है। जो निफ्टी 50 होती है इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं निफ्टी 50 में आती हैं, और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की जो 30 बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक होते हैं 12 या फिर 13 बैंक हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो देख सकते हैं निफ्टी 50 के बगल में जो एक ऑप्शन आ रहा है 25,889 करके आ रहा है, ये हरे कलर का बना हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो क्या प्रॉफिट में थी कि लॉस में थी, तो उसको पता करने के लिए निफ्टी 50 के बगल में ये इंटरफेस देखते हैं, हरे कलर का बना हुआ है। तो दो टाइप की कैंडल्स होती हैं, पहली आपकी बुलिश कैंडल होती है, दूसरी आपकी बियरिश कैंडल होती है। जो बुलिश कैंडल होती है जो कि हरे कलर की होती है और जो बियरिश कैंडल होती है जो कि रेड कलर की होती है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं निफ्टी के बगल में 25,000 करके लिखा हुआ है, ये हरे कलर का बना हुआ है। तो मतलब आज की जो मार्केट थी वो अप पे थी। ठीक है, मतलब कि हरे कलर की है, मतलब प्रॉफिट में थी। अब कितने पॉइंट में प्रॉफिट में थी तो उसके हल्का नीचे दे सकते हैं +3.35 पॉइंट आज की जो मार्केट थी वो ऊपर यहाँ पे बाउंस हुई थी। ठीक है, और कितने परसेंट यहाँ पे ऊपर गई थी तो वो भी दे सकते हैं कि 0.01% आप लोगों की मार्केट जो थी वो ऊपर गई थी। ठीक है, और यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो निफ्टी होती है उसकी जो भी प्रॉफिट है उसका प्रॉफिट होता है और सेंसेक्स होता है उसका लॉस होता है। और कभी कभी ऐसा होता है निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही प्रॉफिट में होते हैं बट बैंक निफ्टी लॉस में होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी लॉस में होता है और निफ्टी 50 और सेंसेक्स आपका प्रॉफिट में होता है। तो ये सारा जो है वो चलता ही रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ, नीचे आप सभी लोगों को आ जाना है। अब देखो यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि आज कौन कौन से शेयर हैं जो कि अप पे थे और कौन कौन से शेयर हैं जो कि डाउन पे थे। तो गेनर वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट है। तो देख सकते हैं कि आज के दिन ये जो शेयर्स हैं ये आप लोगों के ऊपर के साइड में मूव किए, मतलब कि आज के दिन प्रॉफिट में थे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू ऑल वाला, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो इनके जैसे जितने यहाँ पे आप लोग को ऊपर वाले पे क्लिक करना है, तो इस पर इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे वो यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे लूजर वाला भी ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप लोग ये भी देख सकते हैं कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस में थे, और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे वो आप लोगों को शो करेंगे। अब आप लोगों को नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का। देखो मोस्ट बॉट का मतलब होता है बाय। ठीक है, बॉट का मतलब होता है बाय। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज्यादा आज के दिन बाय हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं, आप लोग चाहें तो इंट्राडे का भी दे सकते हैं कि इंट्राडे में कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज्यादा बाय किए गए हैं। देख सकते हैं इंट्राडे पे अभी इस समय क्लिक हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे
तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि सिर्फ इंट्राडे पे ही बाय हुए हैं वो शो करेंगे। अगर आपको पता करना है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पे डिलीवरी पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे डिलीवरी का मतलब होता ही है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे जो भी शेयर्स हैं वो आप लोगों के शो करेंगे। अब आप लोग को नीचे आ जाना है, तो आईपीओ, कमोडिटीज, पे लेटर, ईटीएफ, स्टॉक एसआईपी, ये सारी सुविधाएं भी आप लोग को एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। और भी नीचे आते हैं तो टॉप परफॉर्मेंस पे आने के बाद में आप लोग किसी भी शेयर का 1 साल का डाटा, 5 साल का डाटा, अब डाटा में होता ये है कि आप जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो शेयर्स होते हैं, हम लोग किस तरीके से एनालाइज करते हैं, वो देखते हैं कि हमारा जो शेयर है 5 महीने में कैसा गया है, इवन 1 हफ्ते का भी दिखाता है, 1 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 महीने का हो गया। तो ये सारा डाटा दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है अब कितना गया है, डाउन कितना गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। आप लोगों को नीचे आ जाना है तो बहुत सारी चीज़ें आईपीओ के बारे में हो गया, और ईटीएफ के बारे में हो गया, और स्टॉक पोर्टफोलियो के बारे में हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और जो अफोर्डेबल स्टॉक्स हैं इनके बारे में भी देख सकते हैं। जो ट्रेड कमोडिटीज़ हो गए, कमोडिटीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है वो भी दे सकते हैं। और जो पॉपुलर कंपनीज़ हो गई वो भी आप लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, वो भी दे सकते हैं। और भी नीचे आते हैं आप लोग को बहुत सारे ही ऑप्शन मिल जाते हैं। अब किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कैसे करें, और जो बड़े ट्रेडर होते हैं क्या क्या सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल कहाँ पे हम लोग ढूंढें, कहाँ पे मिलेगा, तो उसको जानेंगे। उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि मैं कोई भी सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को कोई भी शेयर या फिर किसी भी चीज़ की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। अब मैं एक रेंडमली शेयर चुनूंगा, उसको बताऊंगा कि किस तरीके से बाय एंड सेल करना रहता है। अब कोई भी शेयर आप लोग को चुन लेना है। इस शेयर का जो भी प्राइस है आप लोग दे सकते हैं कि इतना प्राइस अभी इस समय ये चल रहा है, ठीक है। स्क्रॉल कर देना है आप लोग को। आप लोग यहाँ से देखना है कि टोटल जो क्वांटिटी है वो कितनी है। टोटल क्वांटिटी का मतलब ये है कि जो भी शेयर होता है उसकी क्वांटिटी कितनी, कितने अमाउंट में, मतलब कितनी क्वांटिटी में अमाउंट मतलब कि शेयर है वो है, ठीक है, वो देख सकते हैं आप लोग। और भी नीचे आते हैं तो सर्किट में आते हैं, तो अपर सर्किट हो गया, लोअर सर्किट हो गया, ये भी दे सकते हैं। और वीक में कैसा गया था, हाई कितना गया है, लो कितना गया है। और उसके ऊपर आप लोग देखते हैं जो भी एवरेज ट्रेडेड प्राइस है जो कि 10.55% है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और उसका हल्का सा बगल में देखते हैं एवरेज जो ट्रेडेड वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितना वॉल्यूम है, मतलब कितने लोग हैं, कितने यहाँ पे लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। कितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है तो ये आपकी वॉल्यूम में आती है। और भी नीचे आते हैं तो एनालिटिक रेटिंग में देख सकते हैं बाय कितना परसेंट हो रहा है, होल्ड कितना परसेंट हुआ है, और सेल कितना परसेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पता चलती हैं, तो इनको भी आप लोगों को देखना है और एनालाइज करना है। और भी नीचे आते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए जो आपका नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो मार्केट कैप पे आ जाते हैं। तो मार्केट कैप सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। आप लोग समझिए कि मार्केट कैप होता क्या है। अब बड़े ट्रेडर होते हैं किस तरीके से मार्केट कैप को देखते हैं, तो मार्केट कैप वो होता है कोई भी शेयर हम लोग लेने जा रहे हैं, जैसे कोई टाटा का शेयर है हम लोग उसको लेने जा रहे हैं और मार्केट कैप का ऑप्शन आ गया। तो मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि जो पूरी कंपनी होती है उसकी पूरी जो नेटवर्थ होती है उसको हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है पूरी कंपनी की जो भी नेटवर्थ होती है उसको हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, जो एक ऑप्शन आ रहा है टेक्निकल वाला, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। देखो यहाँ से आने के बाद में आप लोग को पता चलता है कि जो मोमेंटम स्कोर है वो क्या होता है, कितने परसेंट मोमेंटम स्कोर होता है। डे आरएसआई हो गया, डे एमआई हो गया, एमएसीडी सिंगल हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता चलती हैं, तो इनको भी आप लोग देख सकते हैं। अब आपको बताता हूँ फंडामेंटल के बारे में, जो कि सबसे मेन पार्ट होता है आपका ट्रेडिंग का। लोग कहते हैं कि अगर आप लोग फंडामेंटल समझ जाते हैं तो भाई लोग आपको किसी की वीडियो या फिर किसी के सुझाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग को खुद पता चल जाएगा। आप लोग शेयर्स को देख के ही समझ जाएंगे कि हमारा जो शेयर है वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में आप लोग को एक ऑप्शन आ रहा है फंडामेंटल रेशियो पे। पी रेशियो क्या होता है, ईवी टू एबिट क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मेन रहती हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, और यहाँ पे जो भी कैपिटल वैल्यू है वो आप लोग देखते हैं। आरओसी हो गया, आरओई हो गया, नेगेटिव है कि क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो इनको आप लोग को रट लेना है, इनके बारे में समझना है। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है फंडामेंटल के बारे में, तो भाई लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटल के बारे में लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, बट यही सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेन रहती हैं आपकी
ट्रेडिंग में। अगर आप लोग इनको समझ जाते हैं तो भाई लोग आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ होगी, ठीक है। अब आप लोग को नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फंडामेंटल रेशियो, इसके नीचे आना है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। अब मैं आपको बताता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की मदद से आप लोग जो भी शेयर होता है उसके पीछे कितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है वो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 25% प्रमोटर हैं, 5.99% फील्ड हैं, और म्यूचुअल फंड में कितने लोग हैं, इंश्योरेंस कंपनीज पे कितने लोग हैं, अदर डील्स में कितने लोग हैं, और जो भी नॉन इंस्टीट्यूट हैं जो कि कितने परसेंट है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो यही सारी चीज़ें देखते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है, लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे होते हैं, उतनी तेज़ी से हमारा जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है, ठीक है। और भी नीचे आते हैं तो आप लोग को प्रमोटर्स के बारे में आप लोग को नॉलेज मिलेगी। अब किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कैसे करें, तो हरे कलर पे सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। अब आपको मैं डिलीवरी ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। अगर आप लोगों ने डिलीवरी ट्रेडिंग पे आज कोई शेयर लिया है तो चाहे तो आप लोग उसको आज भी बेच सकते हैं, कल भी बेच सकते हैं, या फिर परसों, या फिर 10 दिन बाद, या फिर 100 दिन बाद, या फिर 10 महीने बाद, या फिर सालों बाद, कभी भी मतलब उसको बेच सकते हैं। तो ये होती है आप लोगों की डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग की मदद से लोग शेयर जो होता है उसको लेकर के छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसको यूज़ आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग। जब सुबह मार्केट 9:15 पे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3:15 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि आप लोग को सुबह इसको बाय करना है, और यहाँ पे 3 जो 30 होता है उसके पहले इसको बेचना भी है। हर हालत में बेचना है। अगर नहीं बेचते हैं तो जो ब्रोकर होता है, बेसिकली ये सारे ब्रोकर ही होते हैं, ये आप लोगों का जो भी शेयर होता है उसको सेल कर देते हैं, बट उसके लिए आप लोगों को जो भी चार्जेस हैं वो ज़्यादा देना पड़ता है। तो आप लोगों को मेक श्योर ख्याल रखना है कि आप लोग कोई भी शेयर ले रहे हैं तो उसको याद रखिए। अगर इंट्राडे पे आप लोग ले रहे हैं तो इंट्राडे वो है, मैं आपको बता ही दिया हूँ कि आप लोग को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि इंट्राडे जो 5x का मार्जिन देता है ये होता क्या एक्चुअल में, इसको वर्क किस तरीके से करना रहता है। अब देखो एक शेयर का जो भी प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, मतलब कि 10 रुपये है। अब यही शेयर में मुझे मान के चलिए मुझे लेना है 500 क्वांटिटी में, ठीक है। मैंने 500 क्वांटिटी मैंने लिख दिया है। तो आप लोग देखते हैं नीचे जो भी मार्जिन रिक्वायर्ड आ रहा है वो आ रहा है 5,235 रुपये। अगर मैं 500 शेयर आइडिया के लेता हूँ डिलीवरी के ऊपर तो मुझे 5235 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, कभी भी इसको मैं बेच सकता हूँ, जो कि हम लोग डिलीवरी ट्रेडिंग कहते हैं। अब इंट्राडे पे सिंपली आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि इंट्राडे पे अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोगों को सिर्फ देना पड़ेगा 1,047 रुपये ही। डिलीवरी पे आप लोग ले रहे थे करीब 5,000 रुपये लग रहा था, और इंट्राडे पे ले रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये पर लग रहा है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों को 5x का मार्जिन मिलती है। और भी डिटेल में बता देता हूँ कि 5x का मार्जिन होता क्या है। मान के चलिए अगर आप लोग का कोई शेयर है जो कि मार्केट में 100 रुपीज़ का लॉन्च हुआ है, 100 रुपीज़ का मिल रहा है, अगर आप लोग डिलीवरी पे ले रहे हैं, वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आपको 20 रुपये का ही पड़ेगा, मतलब को आप लोग को 5 गुना कम पड़ेगा। तो ये होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। और आपकी एक और होती है पे लेटर, जो कि आपको 1x का भी मार्जिन दे रहा है। अगर आप लोग इसको यूज़ करते हैं तो आपको 5,000 यहाँ पे 5,235 रुपये ही देना पड़ेगा। तो ये होती है आप लोग की पे लेटर। पे लेटर अभी इससे पहले क्या है 4x का दे रहा था। कभी कभी ऐसा होता है 4x का देता है, कभी कभी ऐसा होता है 3.33 का देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी पे लेटर है वो देता है। और इंट्राडे है इसका हमेशा के लिए 5x का मार्जिन ही रहता है। तो कुछ इस तरह से आप लोग जो भी शेयर्स हैं उनको बाय एंड सेल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं डिस्क्लेमर आपको बता देता हूँ, कोई भी सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी आप लोग ये समझ लीजिए कि जो ट्रेडिंग है बहुत ही ज़्यादा रिस्की गेम है, पूरा ही कैलकुलेटिंग और पूरा ही रिसर्चेबल है। जितनी ज़्यादा आप लोग उस पर रिसर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोग के लिए। ये सारी चीज़ें आप लोग को कोई भी नहीं बताता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की गेम है। आप लोग इस पर रिसर्च करिए और किसी के कहने पे, किसी की श्योरिटी पे आप लोग बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आप लोग खुद ही सीखिए, खुद रिसर्च करिए। बाकी अगर आप लोग कोई रिसर्च करने वाली चीज़ें जैसे कि फंडामेंटल क्या होता है, मोमेंटम स्कोर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जाननी है, आरओई हो गया, पी रेशियो,
पीबी रेशियो, अगर इनको जानना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं जो डेसिमल वैल्यूज़ में आप लोग को संख्याएं देती हैं कि हमारा जो शेयर है इतने परसेंट तक सही रहता है। अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए। और अगर आपको जानना है कि चार्ट क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरीके से वर्क करते हैं, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो गैस वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।